हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है बच्चों। आज हम बीए सेकेंड ईयर को पढ़ाएंगे, जिसमें बच्चों बीए सेकेंड ईयर में हमारा जो पेपर सेकंड है सामाजिक मानव शास्त्र, उसका एक टॉपिक है। उसी में मतलब नातेदारी व्यवस्था पढ़ाने वाले हैं, जिसको बच्चों किनशिप सिस्टम बोलते हैं। क्या बच्चों? किनशिप सिस्टम बोलते हैं। नातेदारी क्या है बच्चों? हम किसी न किसी रूप में किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं, और जो वो रिश्ता हमें बांधे हुए है, उस रिश्ते की जो हमारे अंदर समझ है, किस तरह से हम अपने सामाजिक जीवन में एक दूसरे से संबंध रखते हैं, किसको क्या हम बोलते हैं, हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमारे कौन कौन से रिश्ते हैं जो हमें आगे की तरफ ले जाते हैं। जैसे कि बच्चों मम्मी पापा का संबंध है, भाई बहन का है, चाचा चाची का है, ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे संबंध हैं। और इसके साथ साथ कुछ आभासी रिश्ते भी होते हैं। जैसे कि बच्चों फेसबुक पे हम किसी के दोस्त हैं जिसको हमने देखा नहीं, पहचाना नहीं, फिर भी हमारी दोस्ती चल रही है, तो ये भी एक हमारा रिश्ता है। किसी ग्रुप में जुड़े हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें होती हैं, तो ये भी एक संबंध डेवलप हो रहा है। कभी कभी कहते हैं ना, ये हमारी मुँह बोली बहन है, मुँह बोला भाई है, चाचा है, समझ गए बच्चों। लेकिन समाजशास्त्र में इसको किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है, आइए इसको तरफ ध्यान देते हैं और इसको समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर समाजशास्त्रियों ने इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की, कि आखिर रिश्ते नातों को भी समाज का एक हिस्सा है, बहुत बड़ा तबका है जो इनसे जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति है इस पृथ्वी पर, जो व्यक्ति है जिसने जन्म लिया है, जन्म लेते ही ये बहुत सारे सामाजिक संबंधों से जुड़ जाता है, जिसका एक रूप नातेदारी व्यवस्था भी है। ठीक है बच्चों, नातेदारी सिस्टम। नातेदारी की एक परिभाषा है जो बहुत ही प्रचलित परिभाषा है रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा। बच्चों ये प्रकारवादी लेखक हैं, समाजशास्त्री हैं रेडक्लिफ ब्राउन। इन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत भी दिया है और इन्होंने कई जगह जनजातियों का अध्ययन किया है नातेदारी के संदर्भ में। ठीक है बच्चों, इन्होंने बताया है नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो सामाजिक संबंधों का आधार है। उदाहरण के लिए माता पिता, चाचा चाची। ठीक है, इसमें बच्चों सामाजिक उद्देश्य तो होते ही हैं नातेदारी के, क्योंकि हमने बताया था अभी हम किसी न किसी रूप में किसी रिश्ते से जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, किसी न किसी रिश्ते से जुड़े हुए हैं। ठीक है, स्वीकृत वंश संबंध का मतलब है समाज में हमें स्वीकार किया गया है रिश्ते के रूप में, पति पत्नी के रूप में, भाई बहन के रूप में, किसी अन्य रिश्ते के रूप में भी हमें क्या है, समाज से स्वीकृत मिली है। जैसे कि बच्चों हम इस विद्यालय में आए हैं, मान लो हम आपको पढ़ाते हैं, तो आप हाल क्या देते हो? सर ये तो हमारे सोशलॉजी वाले सर हैं, हमें पढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ भी एक संबंध डेवलप हो रहा है क्या नहीं? और हम भी कहते हैं ये हमारे स्टूडेंट है, तो एक संबंध लेकिन जिसको क्या है, समाज ने क्या दे दिया है, स्वीकृति दी है, सामाजिक संबंधों का आधार है। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम कुछ संबंध इनके प्रकार बताएंगे बच्चों नातेदारी के। आइए देखते हैं इनको। बच्चों जो नातेदारी के अगर हम प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ किनशिप की बात करें, नातेदारी के प्रकार, वैसे आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है, ये टॉपिक फर्स्ट ईयर में भी है। और आइए दोबारा से पढ़ लेते हैं क्या है। नातेदारी के प्रकार है टाइप्स ऑफ किनशिप। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट है इसमें बेटा, फर्स्ट है समरक्त संबंध, जिसको ब्लड रिलेशन भी बोलते हैं बच्चों, समरक्त संबंध। ठीक है बेटा, इसको हम ब्लड रिलेशन भी बोलते हैं, खून का रिश्ता जिसको बोलते हैं बच्चों, ब्लड रिलेशंस। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों, प्रजनन के आधार पर उत्पन्न होने वाले सामाजिक संबंधों में एक प्रकार यह भी है, कौन सा? समरक्त संबंध। और ये जो रिलेशन बने हैं वो किसके आधार पर? प्रजनन के आधार पर बने हुए हैं। समरक्त के आधार पर जो संबंध बनते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं बच्चों? माता पिता, जैसे कि माता पिता से उनकी संतानों का संबंध, माता पिता एवं संतानों के बीच जो संबंध होता है बच्चों, वो समरक्त ही तो होता है।
कहते हैं ना बच्चों डीएनए टेस्ट वगैरह, डीएनए से भी तो पता लग जाता है वैध संतान है कि अवैध संतान है के बीच संबंध, या कोई आपराधिक घटना होती है तो भी डीएनए टेस्ट किया जाता है बच्चों, ठीक है। और इसी में है भाई बहनों के बीच में जो संबंध है कि नहीं, पता है बच्चों, जो जिनके साथ हमारे ब्लड रिलेशन होते हैं उनसे हम रिश्ता नहीं करते हैं, जैसे कि मामा की बेटी, बुआ जी की बेटी, मौसी की बेटी, इन सब से हमारा रिश्ता नहीं होता है, शादी वाले संबंध है कि नहीं बच्चों। मामा, नाना, नानी, चाचा, बुआ, ये सब क्या है बच्चों, रक्त संबंधी है। समझ गए कि नहीं बच्चों, ब्लड रिलेशन, ठीक है। तभी तो कहते हैं ना गोत्र वगैरह भी देखे जाते हैं रिश्ते नाते में, गोत्र वंश के बारे में भी जाना, कौन से वंश से हो आप, गोत्र क्या है आपका, ठीक है। लेकिन बच्चों मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा नहीं है, वो सिर्फ अपने क्या है पापा को छोड़ते हैं, बाकी किसी से भी वो शादी कर लेते हैं, वो उनकी अपनी व्यवस्था है, उनके धर्म में क्या प्रावधान है इसके बीच में हमें नहीं पढ़ना है। हम तो एक सीधा है, हम आपको अपने तरीके से अपनी जो समाज सोशलॉजी की व्यवस्था है उसके हिसाब से बता रहे हैं बच्चों। अब इसी कड़ी में आगे है बच्चों दूसरी तरह के संबंध हैं जिनको हम विवाह संबंध बोलते हैं बच्चों। विवाह संबंध का मतलब है शादी के बाद जो रिश्ते बनते हैं उनके बारे में जान लेते हैं बच्चों, विवाह संबंधी भी, ठीक है बच्चों। दूसरी तरह के विवाह संबंधी, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं एफिनल रिलेशन, एफिनल रिलेशन, इसका मतलब है बच्चों विवाह के बाद जो रिश्ते बने हैं वो संबंध क्या कैसे हो सकते हैं। जैसे ये भी बच्चों प्रजनन के आधार पर ही बनते हैं, क्योंकि समाज में स्वीकृति मिलती है जब वो शादी करता है। और कभी कभी देखा जाता है, तुमने देखा हो जैसे कि आपने महाभारत वगैरह देखा हो, कुंती का कर्ण था, उस कैसी संतान था, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, जो आपके आइडिया के लिए मैंने तुम्हें बता दिया है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्रजनन पर आधारित नातेदारी के संबंध हैं। विवाह संबंधी भी हैं जो विषम लिंगियों के बीच में होते हैं, मेल या फीमेल। स्वीकृति का परिणाम है, समाज क्या करता है, इसको स्वीकृति देता है बच्चों। बिना समाज की स्वीकृति की, जैसे कोई शादी संबंध है तो समाज उसको क्या है, समाज में स्वीकृति मिलती है। अगर कोई व्यक्ति समाज के खिलाफ कोई कृत्य करता है उसको क्या है बड़ी गृहता के साथ देखा जाता है। जैसे तुम मान लो कुछ लोग समाज में ही कुछ ऐसा तबका भी है जो भाग के शादी करता है वगैरह है, ठीक है। या और भी चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आप समझदार खुद ही हो, चीज़ों को समझ भी रहे हो, मेरा क्या थोड़ा एक आइडिया देना है आपको। तो उस कंडीशन में क्या है जो रिश्ते बनते हैं, जैसे कि बच्चों सास ससुर का रिश्ता है, शादी से पहले तो नहीं सास ससुर किसी को बोल देंगे, शादी के बाद ही तो रिश्ता बना है। सास ससुर है, ननद है, भौजाई है, जीजा साली, साड़ू, फूफा, भाभी, बहू, ये सब रिश्ते कब बने, शादी के बाद बने। तो इस तरह के जो संबंध होते हैं हमारे नातेदारी व्यवस्था में, तो बच्चों वो कौन से संबंध हुए, हमारे विवाह संबंधी हुए। अब बच्चों हम आपको कुछ नातेदारी की श्रेणियाँ बताने वाले हैं, आइए उनको देखते हैं किस किस श्रेणी में हमारी नातेदारी व्यवस्था को रखा गया है, ठीक है बच्चों। आप कैटेगरी बताएंगे हम आपको, नातेदारी की प्रमुख जो श्रेणी हैं, ठीक है। चलो आइए इनको भी देख लेते हैं बच्चों। नातेदारी की प्रमुख श्रेणियाँ बच्चों कौन कौन सी हैं। बच्चों हमारा जो भारतीय समाज है वो विविधताओं से भरा हुआ है, ठीक है बच्चों। आप जानते हो यहाँ तरह तरह के रिश्ते, तरह तरह की संस्कृति, तरह तरह की वो हमारा व्यवहार, सब कुछ, विभिन्न प्रकार की जातियाँ, उनकी जातियों के हिसाब से व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो बच्चों एक विद्वान है समाजशास्त्री जीपी मर्डॉक, इन्होंने नातेदारी व्यवस्था पर अपने विचार दिए हैं, ठीक है बेटा। कौन से, जीपी मर्डॉक। इन्होंने क्या बताया है, एक तो इसमें बताया है इन्होंने प्राथमिक संबंधी बताए हैं इन्होंने बच्चों, और एक द्वितीयक संबंधी बताए हैं, और तृतीय। तीन तरह के संबंधों के बारे में इन्होंने चर्चा की है बच्चों। तृतीय संबंधी, इनको देख लेते हैं।
बच्चों पेपर में लघु क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल सकता है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और वैसे भी हमें व्यवहारिक ज्ञान के तौर पर भी इसको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम ही इसी समाज का हिस्सा हैं। हर रोज़ हमें इस समाज से ही पाला पड़ता है, तो हमें ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। देखते हैं बच्चों, वे व्यक्ति हैं जिनमें हमारा सीधा संबंध है या जिनके संबंध को प्रकट करने के लिए कोई बीच का नहीं होता है। जैसे कि बच्चों माता पिता का जो हमारा रिलेशन है, ठीक है, ये इस तरह के जो रिश्ते होते हैं वो 8 तरह के बताए हैं JP मर्डॉक जी ने। वो कौन कौन से हो सकते हैं? पिता पुत्र के साथ संबंध हो सकता है, पिता पुत्री, माता पुत्र और भाई बहन के साथ जो संबंध होते हैं वो कौन से में आते हैं बच्चों? प्रथम श्रेणी में आते हैं। कौन से में आते हैं? प्रथम श्रेणी में आते हैं। जैसे कि बच्चों कैसे? पिता पुत्र, माता पुत्र, भाई बहन, ये जो रिलेशन है बच्चों क्या है? प्रथम संबंधी है। और द्वितीय में क्या हुआ है? द्वितीय संबंध वे होते हैं जो प्राथमिक संबंधियों के से जुड़े होते हैं। जैसे कि बच्चों दादा का मतलब आप जानते हो बच्चों, ग्रैंडफादर जिसको बोलते हैं, दादा, कुमा, दादा, सास ससुर, साला, बहनोई, साली, सास ससुर, बहनोई, साली, ये जो संबंध है बच्चों ये सेकेंडरी टाइप के हैं। द्वितीय और भी हैं इसमें बच्चों, चाचा चाची वाले जो संबंध होते हैं, चाचा चाची के जो बच्चे होते हैं वो भी इसी में आ जाते हैं, द्वितीय वाले में, ठीक है। अब तृतीय संबंधी में कौन आएगा बच्चों? तृतीय संबंधी में आएगा जो द्वितीय संबंधियों के जो प्राथमिक संबंधी होते हैं वो हैं, जैसे कि बच्चों पितामह, आप अजीब सा लग रहा होगा बच्चा, पितामह का मतलब बोलते हैं बच्चों ग्रैंडफादर। इसका मतलब है ग्रेट ग्रैंडफादर बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों, इसको ये समझ लो बेटा, है ग्रेट ग्रैंडफादर। इसका मतलब हुआ बेटा क्या? इसका मतलब हुआ हमारे जो दादाजी हैं उनके पिताजी, यानी मतलब हमारे पिताजी के पिताजी, वो हो गए ग्रैंडफादर। इसमें एक एग्जांपल मोस्टली पेपरों में पूछा जाता है बच्चों, उसको और समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा साला है और हमारे साले का जो बेटा है, तो ये तृतीयक संबंध में आ जाएगा। समझ गए कि नहीं बच्चों? ऐसे मान लो तुम्हारे मामा का लड़का तुम्हारे पापा का क्या कहलाएगा? तृतीयक संबंधी कहलाएगा। समझ गए कि नहीं? तो हमारा प्रयास है कि हम आपको अच्छे से समझाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपको हमारे द्वारा सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो जानकारी या जो विषय वस्तु प्रस्तुत की जा रही है आपके सामने, और आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। निश्चित रूप से आपको अच्छे से समझ आ रही होगी और आप इससे लाभ उठाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।